भेद। हाँ पे तुम यहाँ हो और अम्मी तुम्हें कब से बुला रही है। हाँ 1 मिनट, मैं नबील से चैट कर रही हूँ। हाँ पे तुम अभी तक नबील से बात करती हो? हाँ। कब तक बात करती रहोगी उससे? जब तक वो चाहेगा। आफ्टर ऑल हमारा बचपन का दोस्त है यार। ये तो है। वैसे अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि 2 दिन के बाद नबील और आंटी यूएसए से यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ तुम सच कह रही हो? तो इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है। चलो उठो ना, खाना खाने चलते हैं। उसके बाद उन लोगों के लिए रूम भी तो सेट करना है। हाँ हाँ बिल्कुल चलो। बल्कि रूम भी तुम ही सेट कर लेना, मुझे सलोन जाना है। डोंट वरी। अच्छा सुनो, आप जल्दी आ जाओ। इसको हम इम्पर्सनेशन कहते हैं, जिसमें आप किसी की शनाख्त को इस्तेमाल करते हुए, किसी और की शनाख्त को इस्तेमाल करते हुए वो बनकर आप किसी से बात करते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। ये गैर कानूनी भी है। पाकिस्तान समेत दूसरे मुल्कों में भी ये गैर कानूनी चीज़ है। रिदा माहिन, तुम्हारी आयशा आंटी है ना, अमेरिका से आ रही है अपने बेटे के साथ और वो यहीं रुकेंगी। हाँ आपने बताया तो था। वैसे अम्मी वो होटल में क्यों नहीं रुक जाते? बेटा ऐसे नहीं कहता है, बुरी बात है। हाँ बाबा मैं तो बस सजेशन दे रही थी। मेरा मतलब सिर्फ ये था कि जो लोग बाहर से आते हैं ना वो यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाते। बेटा नबील है ना, मेरे करीबी दोस्त का बेटा है। आई नो बाबा। और तुम्हारी आंटी चाहती है कि ये दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल जाए। What do you mean by रिश्तेदारी? मेरा मतलब ये है कि वो तुम दोनों में से किसी एक को अपनी बहू बनाना चाहती है। No way, मैं तो नहीं करने वाली इससे शादी। प्लीज आप लोग मुझे ऐसे मत देखें। पापा उसकी बचपन में नाक बहती थी। बेटा बचपन की बात और होती है, अब वो बिजनेस कर रहा है, अब वो ऐसा थोड़ी होता होगा। Whatever, मुझे नहीं करनी उससे शादी। आप लोग आप ही करवा देना शादी, because they are perfectly made for each other. हाँ हाँ तुम्हारे लिए तो कोई शहजादा आएगा घोड़े पे बैठ के। और मैं बता रही हूँ सीता, उन लोगों का ख्याल तुम्हें रखना है, इससे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। बाबा अम्मी आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। लगा ले मुझसे, लगा ले आप। निकम्मी, खाना खाए जा बस। पेरेंट्स बच्चों के दरमियान कंपटीशन शुरू कर देते हैं कि अच्छा कौन है तुम में से जो पढ़ाई अच्छी करेगा, बुरा वो है जो पढ़ाई नहीं करेगा, और दूसरों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। सिर्फ सिबलिंग्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने के अलावा वो दूसरों को भी, कजन्स को, खानदान में भी कंपेयर करते हैं। इसमें जो सेल्फ एस्टीम है या खुद एतमाद होता है बच्चे का, वो बहुत ही गिर जाता है। और ये जो चीज़ है ये, और दूसरा जो रिश्तों में जो होती है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़, वो ये होती है कि जब भी कोई रिश्ता आता है तो वो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी जो पावर है, वो दूसरे लड़के वालों को दे देते हैं और वो चूज़ और सिलेक्ट करते हैं। जो रिजेक्शन का होता है ना, अगर कि फॉर एग्जांपल मना कर देते हैं कि मुझे ये लड़की पसंद नहीं है, वो लड़की खुद एतमाद पे बहुत ही ठेस पहुंचती है और वो शायद रिकवर भी ना कर पाए आगे जाकर, कि उसको महसूस होता है कि शायद कोई उसमें कमी थी जिसकी वजह से उसको लड़के ने पसंद नहीं किया। कैसी लग रही हूँ मैं? हमेशा की तरह बहुत प्यारी। यू मीन खूबसूरत। अब जाहिर है स्कूल से यूनी तक हर ब्यूटी कॉन्टेस्ट मैं ही तो जीतती आई हूँ। एक बात कहूँ आप ही, तुम इतना तैयार हो के बिना पैसे की वैसी ही दिख रही हो। वैसे
वो भी कोई प्रिंस चार्मिंग तो होगा नहीं। तुम दोनों एक दूसरे के साथ सूट करोगे, लेकिन कहीं लेकिन क्या? लेकिन कहीं वो मेरी खूबसूरती पर फिदा हो गया तो तुम तो रिजेक्ट हो जाओगी। जस्ट जोकिंग। मैं तो चली। नहीं रिदा, नबील चेहरे की खूबसूरती नहीं बल्कि दिल की खूबसूरती को मानता है। वैसे पहले से ज्यादा क्यूट हो गई हैं आप। नबील ने यूएस से जाने से पहले तुम्हें रिदा को गिफ्ट किया था और रिदा ने तुम्हें स्टोर रूम में फेंक दिया। मोहतरमा, आप तो इस तरह कह रही हैं जैसे हम पहली बार बात कर रहे हैं। हमने तो पहले कभी चैट की नहीं है। कब तक आएंगे वो लोग? कब से इंतजार कर रहे हैं हम। इससे अच्छा होता ना तो हम खुद एयरपोर्ट चले जाते, आउटिंग की आउटिंग हो जाती। अरे बेटा, आयशा भाभी ने खुद कहा था कि आप लोगों को तकलीफ होगी, आने की जरूरत नहीं, हम खुद आ जाएंगे। इसलिए मैंने ड्राइवर को भेज दिया। वो खामोखा इतनी तैयार हुए। मैंने सोचा था हम लोग बाहर जाएंगे। आते होंगे शायद। नहीं, कब आएंगे? दो आ गए। हाँ, फाइनली आ गए। हाय अल्लाह, कैसी हो? कैसा रहा सफर? बहुत जबरदस्त। हाँ जी, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी, ओके, सी यू, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा सफर कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम। ये तो रियल प्रिंस चार्मिंग है। ये मेरी छोटी बेटी है रिदा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। भाई बच्ची तो बहुत प्यारी है और आपको तो पता है इतनी जल्दी बच्चियां बड़ी हो जाती है, पता ही नहीं चलता। माहिन बेटा, तुम वहाँ क्यों खड़ी? इधर आओ। जी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। भाई बच्चियां तो बहुत प्यारी है माशाल्लाह आपकी। चले भाई, बातें तो होती रहेंगी। आप लोग फ्रेश हो जाए, मैं आपको कमरा दिखाती हूँ और तुम दोनों टेबल लगाओ। जी अम्मी। वैसे पहले से ज्यादा क्यूट हो गई हैं आप। I'm so happy. चलो खाना लगाते हैं। अच्छा, साइकोलॉजी में हम एक चीज़ देखते हैं जिसको हम हेलो इफेक्ट कहते हैं, जिसमें होता यह है कि अमूमन ये एक बायस है, ये एक गलत चीज़ है जो हमारी सोच दिमाग में चली जाती है। वो ऐसे कि हम लोगों को देखते हैं, उनकी अपीयरेंस को, उनकी शक्ल को देखेंगे, जो उन्होंने लिबास पहना हुआ है उसको देखेंगे और हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली कुछ ख्याल पैदा हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखते हैं एक दाढ़ी नुमा इंसान को कि उनकी लंबी दाढ़ी है, आपको अचानक से ख्याल आता है कि इंसान नमाजी होगा। ज़रूरी तो नहीं शायद नमाज पढ़ता हो या नहीं पढ़ता हो। इसी तरह हमने स्टोरी में भी देखा है कि एक लड़की जो है वो खूबसूरत है। अब अगर खूबसूरत है, ज़रूरी तो नहीं कि उसकी शख्सियत भी अच्छी हो, ज़रूरी तो नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी में रिश्ता निभा सकती है या नहीं निभा सकती। ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो इंसान अपीयरेंस पे कुछ चीज़ें अपने दिमाग में ख्याल पैदा करता है जिसकी कोई हकीकत नहीं है। तो ये है मेरा रूम। आज तो तुम्हारा हुआ, लेकिन जब तक तुम यहाँ पर हो मैंने इसे तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे से सेट किया है। थैंक यू, बहुत अच्छा सेट किया आपने। बट वन थिंग, जो चीज जहाँ है उसे वही रहने देना। वैसे तुम अपने रूम में किसी को आने भी नहीं दी थी, मगर आप क्योंकि अम्मी अब्बू के स्पेशल गेस्ट हैं इसीलिए। अच्छा, तो आपके लिए स्पेशल नहीं हूँ? अभी तो आए हो, जान तो लूं, उसके बाद सोचूंगी कि स्पेशल हो या नहीं। मोहतरमा, आप तो इस तरह कह रही हैं जैसे हम पहली बार बात कर रहे हैं। हमने तो पहले कभी चैट की नहीं है। I mean, कि चैट और रियलिटी में बहुत फर्क होता है मिस्टर। बाय द वे, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू। काफी हैंडसम हो गए, वरना बचपन में तो
वैसे बचपन से ज्यादा ही खूबसूरत हो गई हैं आप भी। आई नो। मैं तो जा रही हूँ सोने। अरे मेरी बात तो सुने, थोड़ी देर बैठे, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। नहीं, मॉम ने कहा है कि सुबह उठकर आप लोगों के लिए नाश्ता बनाना है, उसके लिए मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, बहुत सारे काम है। सो गुड नाइट। गुड नाइट। नबील और रिदा को तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। नबील ने यूएस से जाने से पहले तुम्हें रिदा को गिफ्ट किया था और रिदा ने तुम्हें स्टोर रूम में फेंक दिया। सिर्फ मैंने ही तुम्हारी केयर की है। और नबील ने तो एक दफा भी मेरी तरफ नहीं देखा। हे माहिन, तुम सोई नहीं अब तक? क्या हुआ, आप अभी तक सोए नहीं? कुछ चाहिए था आपको? कम ऑन यार, इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो आप? वी आर चाइल्डहुड फ्रेंड, राइट? जी। और ये टेडी तो वही है ना जो रिदा को? रिदा एक्चुअली अपनी तमाम करीबी चीजों के साथ मेरे रूम में शिफ्ट हो गई है, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैं इससे बातें करने लग गई। हाउ स्वीट। वैसे अगर आपको भी नींद नहीं आ रही है तो थोड़ी देर मुझे ही कंपनी दे दें, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। इतने सालों बाद मिल रहे हैं, कम ऑन यार। जी। और बताओ क्या चल रहा है लाइफ में? आई मीन स्टडी, जॉब, फ्यूचर के बारे में क्या सोचा? बस कुछ खास नहीं। मेडिकल का लास्ट ईयर चल रहा है और उसके बाद हाउस जॉब स्टार्ट हो जाएगी। हे, व्हाई डोंट यू कम यूएसए विद अस? यूएसए तुम्हारे साथ? हाँ, आई मीन मेरी और रिदा की शादी के बाद तुम हमारे साथ चलो, और तुम्हारे लिए तो वहाँ पे बहुत स्कोप है। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे रिदा की खास पसंद के बारे में बताओ। वैसे तो मेरी बात होती रहती है, लेकिन तुम तो उसके साथ हमेशा रहती हो ना, तो प्लीज मुझे उसके बारे में कुछ बताओ ताकि मैं उसके लिए अच्छे गिफ्ट ले सकूं। उसको कलर कौन सा पसंद है? उसका फेवरेट कलर रेड है। ओके ओके। अच्छा सॉरी टू से, बट अब ये इसको वापस कर दो। लास्ट ईयर जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गया था, तुम्हें पिक्चर्स भेजी थी, याद है? तुम्हें वो जगह कितनी पसंद आई थी? हाँ, वो ही तुम्हारी पिक्चर्स ना, जिसमें तुम बहुत एंजॉय कर रहे थे। लेकिन मैंने तो अपनी कोई पिक्चर सेंड ही नहीं की है। वाह भाई वाह, माशाल्लाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। नींद कैसी आई? अच्छी आई? बहुत अच्छी अंकल। ये लो बेटा। हाँ, चाय आ गई। माहिन बैठो। रिदा कहाँ है? उसकी सुबह जरा देर से होती है। आंटी वो आज उसकी यूनिवर्सिटी का ऑफ है ना, तो इसलिए थोड़ा देर से उठेगी, वरना तो जल्दी उठ जाती है। अच्छा, मुझे तो कह रही थी सुबह जल्दी उठना और सबके लिए नाश्ता बनाना है। तुम सुबह कैसे उठ गई? सबके लिए नाश्ता भी बना लिया। रात को सोई भी थी या नहीं? मैं सो गई थी। अच्छा बेटा, कारोबार कैसा चल रहा है वहाँ तुम्हारा? शुक्र है अल्लाह पाक का, बहुत अच्छा चल रहा है। तो यहाँ आओगे या वहीं सेटअप करोगे? फिलहाल तो अंकल कुछ सोचा नहीं अभी। भाई साहब, ये फैसला तो अब शादी के बाद होगा। वैसे मुझे आपकी दोनों बेटियां ही पसंद है, पर अम्मी मैं रिदा को जगा के आती हूँ। भाई देखिए भाभी, ये फैसला तो नबील ही करेंगे ना कि इसे कौन पसंद है, और बाकी जो अल्लाह को मंजूर हो। बेशक। रिदा, माहिन, आप लोग कुछ और लेंगे? नहीं थैंक यू, आई एम फुल। अच्छा, अभी घर चलना है या कहीं और भी चलना है? अब तो यूएस ही घूमना है। हाँ श्योर। जो जगह तुम्हें पसंद है हम वहाँ जरूर जाएंगे। इनफैक्ट लास्ट ईयर जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गया था, तुम्हें पिक्चर्स भेजी थी, याद है? तुम्हें वो जगह कितनी पसंद आई थी? हाँ, वो ही तुम्हारी पिक्चर्स ना, जिसमें तुम बहुत एंजॉय कर रहे थे। जाएंगे वहाँ। लेकिन मैंने तो अपनी कोई पिक्चर सेंड ही नहीं की है। इनफैक्ट तुमने कहा था कि आप अपनी पिक्चर सेंड ना किया करें, बिकॉज तुम भी अपनी सेंड नहीं कर सकती थी। रिदा, वही पिक्चर्स जो तुमने मुझे दिखाई भी थी, लास वेगास वाली। हाँ, एग्जैक्टली मुझे याद है।
बहुत अच्छी जगह थी, हम वहाँ जरूर घूमने जाएंगे। जरूर, श्योर। एक्चुअली वो बहुत सारी पिक्चर्स थी ना, तो इसलिए इसको याद नहीं रहा होगा। अच्छा, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, आप दोनों नीचे आए, ठीक? ठीक है। थैंक गॉड आप ही तुमने आज मुझे बचा लिया, वरना मुझे तो लग रहा था कि आज मेरा राज खुल ही जाएगा कि मेरी जगह तुम चैट करती थी इससे। अब आगे भी ना ऐसे ही कवर करते रहना। आ जाओ। अपब्रिंगिंग दोनों बहनों की अगर आप देखेंगे, हालांकि है सेम ही है, सेम घर में रहती हैं, लेकिन मुख्तलिफ है वैल्यूज़ यानी कौन सी चीज़ें उनको अपनी ज़िंदगी में वो अहमियत देती हैं। फॉर एग्जांपल एक शख्स जो है वो सच, ऑनेस्टी उनको अहमियत देता है। कुछ लोग अहमियत देते हैं ट्रैवलिंग को। ज़िंदगी में हर इंसान की अपनी अपनी वैल्यूज़ होती हैं। वो वैल्यूज़ हमारी आती हैं पेरेंट्स से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम बड़े होते हैं कि वो सेम ही वैल्यूज़ हों। कुछ अपने वालिदैन में से अब्बू से वैल्यूज़ लेते हैं, कुछ अम्मी से ज़्यादा वैल्यूज़ लेते हैं। डिपेंड करता है किससे ज़्यादा मुतासिर हैं। ये वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं, डिपेंड करता है आपका एक्सपोजर कैसा रहा है। इन दोनों की पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट होने की वजह सबसे ज़्यादा ये भी है कि इनका एक्सपोजर, जो इनके दोस्त हैं, जो ये चीज़ें अप्रिशिएट करती हैं एक अगले इंसान में, वो थोड़ी बहुत डिफरेंट है। जी अम्मी, आपने बुलाया? बेटा तुम्हारी अम्मी ने नहीं, मैंने बुलाया। इधर आओ, इधर आके बैठो। ये लो, ये तुम्हारे लिए। मगर आंटी इसकी क्या जरूरत थी? बेटा ये हमारे खानदानी कंगन है, और जब मेरी सास ने मुझे पसंद किया था ना, तब मुझे पहनाए थे। ये तुम्हारे लिए। और नबील ने अपनी पसंद मुझे बता दी थी। आज से मैं तुम्हारी आंटी नहीं, तुम्हारी मॉम। बेटा तुम्हें ये रिश्ता मंजूर तो है? जी आंटी, आई मीन मॉम। देखना, पहले शादी के लिए राजी नहीं होती थी, अब देख रहे हैं आप इसे। बेटा माहिन, वैसे पहले तुम्हारी होनी चाहिए थी शादी, लेकिन नबील को। आंटी आपका फैसला बिल्कुल सही है, और मैं तो बहुत खुश हूँ रिदा और नबील के लिए। वो दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं और उन्हें साथ भी रहना चाहिए। जीती रहो बेटा। अरे भाई, मेरा ख्याल है कि अपने हाथ से ही अपनी होने वाली बहू को कंगन पहना दीजिए आप। जी जी जरूर। बहुत प्यारी लग रही है नबील? यहाँ देख लेते। हाँ अच्छे तो लग रहे हैं कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल ब्राइडल ड्रेस दिखा दीजिएगा जरा अच्छे से। नहीं, ब्राइडल सूट लगेगा, ये भी पड़ेगा, आप जो बोलेंगे। जी रिदा बैठो, माइन आप भी बैठो। वो हाँ ग्रीन वाला, जी वो वाला दिखाएं। अच्छा लग रहा है ना ये वाला कलर? अच्छा लग रहा है। कोई और? ऐसा करें मुझे रेड के नीचे, हाँ हाँ बिल्कुल वही, वो दिखाएं। देखो ना बील, ये भी कलर अच्छा है ना? हाँ आप ही अच्छा लग रहा है ना ये? हाँ लेकिन बहुत लाइट कलर है रिदा, तुम डार्क कलर लो, तुम पे सूट करेगा। भाई वो वाला दिखाइएगा। हाँ वो बहुत अच्छा है। ये हाँ ये अच्छा है ना। ये देखो रिदा, ये तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। ये नबील, ये कलर मुझे पसंद नहीं है। पसंद नहीं है? रिदा क्या हो गया तुम्हें? ये कलर तो तुम्हारा फेवरेट था ना? हाँ हाँ था, पसंद था मुझे, अब नहीं है। अब ना मेरा फेवरेट कलर, हाँ वो वाला दिखाइएगा। हाँ ये रेड वन। ओह सो प्रिटी, ये मुझे बहुत पसंद है। ये इसका दुपट्टा। वाओ देखो ना भी प्यारा है ना? Are you sure? यही कलर पसंद है तुम्हें? हाँ। अच्छा अब आप ऐसा करें, ये पैक कर दें। पैक कर दें वाला। ये तुम पर सूट भी बहुत करेगा, है ना? मुझे पता है, मेरी चॉइस है ही अच्छी। ये पसंद आ रहा था।
ये लीजिएगा। चले माहिन चले। जी आप लोग चले, मैं आती हूँ। ओके ठीक है, फिर हम पार्क में वेट कर रहे हैं। आप ऐसे करें, आप इसे पैक कर दें। इसमें हम देखते हैं कि बड़ी बहन ने चीज़ें छुपाई, आखिर वक्त तक बड़ी बहन ने बताया नहीं कि असल में मैं आपसे गुफ्तगू कर रही थी और बात कर रही थी इस पूरे अरसे में, और मेरी छोटी बहन आपसे बात नहीं कर रही थी। बड़ी बहन को ये भी अंदाज़ा होना चाहिए था कि ये रिश्ता लंबे अरसे तक नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी जो बेसिक और फाउंडेशन है वो झूठ पर मबनी है। क्योंकि पसंद नापसंद सारी चीज़ें जो डिस्कस हुई हैं और डिसाइड हुई हैं वो आप दोनों के दरमियान हुई हैं, और आपने अपनी छोटी बहन बन के बात की तो है, लेकिन आपने अपनी चीज़ें बताई हैं उनको जो आपको पसंद और नापसंद है। तो ये रिश्ता भी नहीं चलेगा लंबे अरसे तक, और उस औरत को जो उसकी बड़ी बहन है उनको भी डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहिए था कि असल में मैं थी जो आपसे बात करना चाहती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ, तो शायद डिसीजन उनका चेंज हो जाता। तुम मेरी ईमेल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही हो और ना कॉल पिक कर रही हो? दरअसल मेरा फोन खराब हो चुका है, और ईमेल पर क्या बात करनी है। 15 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। मुझे तो अम्मी बाबा की अभी से याद आ रही है, और मेरे सारे काम तो आप ही करती थी, मैं सब कैसे मैनेज करूंगी? बस इतनी सी बात है। अगर आप रिश्ता बना रहे हैं उसमें शक्ल जो है वो बहुत ही एक छोटी सी चीज़ है। इंसान की शख्सियत बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये डिसाइड करने में कि ज़िंदगी क्या वो रिश्ता सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा या नहीं होगा, क्या वो लंबे अरसे तक चल सकता है या नहीं चल सकता। वो उनकी शख्सियत, इंसान की कंपैटिबिलिटी, कंपेनियनशिप, ये सारी चीज़ें जो हैं इंसान के रिश्ते को बुनियादी तौर पर डिसाइड करती हैं, रादर देन शक्ल। शक्ल एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। आप किसी की तरफ कितनी दफ़ा देखेंगे और आप अट्रैक्टेड फील करेंगे, वो एक पॉइंट पे ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद जो रह जाता है वो अंडरस्टैंडिंग, आपकी गुफ्तगू, कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है। और मेरी नज़र में और साइकोलॉजी में भी ये चीज़ मानी जाती है कि कोई भी जो पर्सनल रिश्ते हैं आपके, उसके अंदर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिदा, 15 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। मेरी कंपनी में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता मिस्टर हस्बैंड। बिकॉज आप वाइफ किसकी हैं? अब एक बात कहूँ ना भी, मुझे तो अम्मी बाबा की अभी से याद आ रही है, और मेरे सारे काम तो आप ही करती थी, मैं सब कैसे मैनेज करूंगी? बस इतनी सी बात है। माहिन की स्टडी खत्म होते ही उसे यूएस से बुला लेते हैं, और इसी बहाने मम्मी डैडी भी हमारे साथ शिफ्ट हो जाएंगे। वाह नबील, व्हाट एन आइडिया, तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा लिसन, मॉम से पूछा कि वो लोग कहाँ तक पहुँचे? हाँ, मेरी बात हुई थी, वो पीछे ही हैं, हमारे साथ साथ एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। ड्राइवर जरा कार जल्दी चलाना है। अच्छा सारा सामान रख लिया था ना, कुछ भूले तो नहीं है हम? नहीं, सब रख लिया था। सही, ठीक है। हाँ अच्छा, रिदा और भाभी ठीक है? जी आंटी, सब खैरियत है। वो माहिन का है, मैं काफी देर से कॉल कर रहा हूँ, मेरी कॉल पिक नहीं कर रही है वो। चलो मैं बात करवा देती हूँ। माइन बात करो, नबील का फोन। हेलो माहिन। हेलो हेलो। तुम कब तक छुपती रहोगी मुझसे ऐसे? मैं कुछ समझी नहीं। तुम
मेरी ईमेल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही हो और ना कॉल पिक कर रही हो? वो दरअसल मेरा फोन खराब हो चुका है और ईमेल पर क्या बात करनी है? जानकर अनजान बनना ना कोई तुमसे सीखे। आज तक ईमेल्स पे बात रिदा के नाम से तुमने की थी ना मुझसे। तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे लग रहा है कि तुम्हें जरूर कुछ गलत फहमी हुई है। मुझे गलत फहमी नहीं, यकीन है, क्योंकि रिदा ने खुद कन्फेस किया है। क्या? रिदा ने? जी रिदा। मुझे तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था जब मैंने अपना टेडी तुम्हारे पास देखा। चैट पर हुई सारी बातें तुम्हें याद थी और मेरी पसंद नापसंद सब तुम्हें पता थी, रिदा को नहीं। और वो कलर तुम्हारा फेवरेट था, रिदा का नहीं। क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे माहीन? मैंने कुछ झूठ नहीं बोला, बल्कि मैंने तो तुम्हें तुम्हारी खुशी दी है। पर मेरी खुशी तुमसे थी। तुम तो पहली दफा में ही रिदा को देख के उसकी खूबसूरती के दीवाने हो गए थे। मैं तो तुम्हें कभी नजर ही नहीं आई। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो माहीन। माहीन, हेलो। जब भी किसी भी इंसान को, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो, सदमा पहुंचता है तो वो जहनी बीमारियां वो उनसे शिकार हो जाता है। मतलब समझें कि एक्सपोज हो जाता है जहनी बीमारियों से, जिसके अंदर एंजाइटी हो गई, जिसके अंदर डिप्रेशन हो गया। पर्टिकुलरली इस औरत को क्योंकि अपीयरेंस की वजह से उसको अप्रीहेंशन था, इनसिक्योरिटी थी, तो इसमें बॉडी डिस्मॉर्फिया हो सकता है। वो कई अरसे तक अपनी शक्ल को देख के आईने के अंदर ये देख सकती है कि ये मेरा हिस्सा शायद ख़राब है, ये हिस्सा शायद बुरा था, और अगर ये शायद अच्छा होता तो शायद मेरी शादी हो जाती। तो ये देखें कि एक मेंटल कंडीशन और जहनी अगर किसी का ये तवाज़ुन हो तो कौन सी मुश्किलात से गुजरेगा। और ये इंसान जिसके साथ ये हादसा पेश आया है, ये वाकई तौर पे कि ये बहुत किस्म की बीमारियों से एक्सपोज हो चुकी हैं और इनको एक थेरेपी चाहिए होगी। अगर थेरेपी नहीं चाहिए होगी तो एक फैमिली यूनिट चाहिए होगा सपोर्ट करने के लिए।